अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो फास्टैग तो आपने अपनी कार में लगवाया ही होगा, तो ये खबर आपके लिए ही है। अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते। ये अनिवार्यता अब खत्म हो गई है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नियम पहले जैसे ही रहेंगे। आपको बता दें कि पहले कई बैंक फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस मांगा करते थे। कुछ बैंक में मिनिमम बैलेंस 150 रुपए हुआ करता था, तो कहीं ये 200 रुपए तक हुआ करता था। लेकिन अब मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खत्म कर दी है। NHAI ने ये प्रमुख फैसला करते हुए कहा कि अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम बैलेंस होने की वजह से कई फास्टैग उपयोगकर्ताओं को अपने फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष राशि होने के बावजूद एक टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर कई बार नोक झोंक तक हो जाती थी। अब NHAI ने ये फैसला किया है कि यूजर को अब टोल प्लाजा से गुजरने की तब तक अनुमति दी जाएगी जब तक कि फास्टैग खाता यानी कि वॉलेट में नेगेटिव बैलेंस नहीं हो जाता। फास्टैग अकाउंट में कम पैसे हैं तो भी कार को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति होगी, भले ही टोल प्लाजा पार करने के बाद फास्टैग अकाउंट नेगेटिव क्यों न हो जाए। ग्राहक उसे डिस्चार्ज नहीं करता है तो नेगेटिव अकाउंट की रकम बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल कर सकता है। आपको बता दें कि देश भर में अभी 2.5 करोड़ से ज्यादा फास्टैग यूजर हैं। इस समय NH पर फास्टैग कुल टोल का 80% योगदान देता है। इस समय फास्टैग के जरिए रोज के टोल का आंकड़ा 89 करोड़ रुपए के पार है। आपके लिए जरूरी खबर ये है कि 15 फरवरी 2021 से फास्टैग से टोल प्लाजा पर भुगतान अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश भर में टोल प्लाजा पर 100% कैशलेस टोल प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहा है।